बहुत कठिन दिख रहा है, लेकिन इससे इजी कुछ है ही नहीं। इधर देखिएगा, अब क्रिया की दर क्या निकालना है, तो अभिक्रिया दिया क्या क्या है, अभिक्रिया क्या क्या है, 2a प्लस ए लड़के समझ लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको ना समझ में, ये मेरी गारंटी है। हाँ नहीं दिख रहा क्या, इधर बैठ जाओ, इधर लिखने में मेरे को से दिक्कत होने लगती है। सत्यम तुम इधर हट जाओ, चलिए देखिए भाई, तुम लोगों को पहले जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो इधर देखना ध्यान से, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की ध्यान समझिएगा, डी आर अपॉन में डी टी करते थे नहीं करते थे, डी आर अपॉन में डी टी। अगर कोई अभिक्रिया ए है, उत्पाद क्या प्राप्त हो बी, ठीक, तो हम लोग इसको अभिक्रिया की दर में लिखते डी ए अपॉन में, डी ए अपॉन में, डी ए अपॉन में डी टी, और इधर क्या लिखेंगे, डीपी अपॉन में डीटी। हमेशा जो अभिकारक होता है वो लेफ्ट साइड होगा, उत्पाद क्या होगा राइट साइड, तो अभिकारक हमेशा माइनस में होगा, उत्पाद हमेशा क्या होगा प्लस में, तो प्लस को हम लोग लिखते नहीं, ठीक। तो अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको कैसे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो 1/2 होता है अभिकारक की दर में अपान में आता, कैसे 1/2 डी ए अपान में डी टी, इधर देखिएगा, फिर बराबर डी बी अपान में डी टी, जो कांस्टेंट होगा वो अपान में चला आएगा, बराबर 1 अपान में 2 डी सी अपान में डी टी, बराबर 1 अपान में 3 डी डी अपान में डी टी। अब जो अभिकारक होगा वो किसमें होगा हमेशा, इतना हमें क्लियर हुआ। हमने ये समीकरण रखा, इसको चेंज कर दिया 1/2 डी ए अपॉन में डी टी, यहाँ कुछ नहीं तो डी बी अपॉन डी टी। ये कैसे आई अभिक्रिया की दर, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, डी आर अपॉन में डी टी, ये अभिक्रिया की दर का फार्मूला होता है ऐसे से। तो अगर अभिकारक होगा वो माइनस में होगा, उत्पाद होगा तो वो प्लस में होगा, इतना हो गया। अब बोला, फिर क्या बोला है, के लिए सी के सांद्रण में परिवर्तन, सी के सांद्रण में परिवर्तन, तो मतलब क्या दे दिया, डी सी अपान में डी टी, डी सी अपान में डी टी, किसको बोला, सी के सांद्रण में परिवर्तन 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है, तो डी सी अपान में डी टी कितना दे दिया, 1 मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है। हमने इसको डीसी अपान डी टी क्यों माना, क्योंकि यहाँ पास दिया है सी के सांद्रण में, ठीक है, तो डीसी अपान डी टी दे दिया, नहीं दे दिया, डीसी अपान में डी टी। तो अब देखो डीसी अपान में डी टी ये दिया कि नहीं दिया, ये तो अब यहाँ पास रखेंगे, तो देखो -1/2 डी ए अपान में डी टी माइनस डी बी अपान में डी टी, 1/2 डी सी अपान में डी टी, डी सी अपान में डी टी का मान कितना दिया है, कितना दिया है 1, बराबर 1/3 क्या हो जाएगा, डी अपान में डी टी। यहां तक हुआ। फिर बोला क्रिया का वेग एवं ए कामा बी कामा डी के सांद्रण में परिवर्तन दर ज्ञात करो। तो अब हमारे पास देखो डीसी अपान में डी का मान कितना दे दिया, डीसी अपान में डी का मान दिया है 1, कितना दिया है 1। सब की तुलना इससे क्या कर देंगे, अब इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे। इतना लिखिएगा, तुलना करके आंसर ला लेंगे। इतना लिख लो।
दो तीन क्वेश्चन है इसमें दिया, इसमें करा देता हूँ। एक ये तो क्वेश्चन घुमा के दिया है, पगला लेता है। लिख गया? हो गया सर। लिखा? अभी नहीं लिखो, समझ नहीं आवा। देखिए, अच्छा मेरी बात सुनो। कहने का मतलब भाई, हम लोगों को ये समीकरण दे दिया, इसे हम लोग क्या करना, सांद्रण परिवर्तन, अभिक्रिया की दर। जब परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया की दर बराबर होता dR/dt। ये हमने पढ़ चुका, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर, अगर ए की अभिक्रिया की दर पूछेंगे तो ये रिएक्टेंट dA/dt, यहाँ 2 है तो 1/2, अभिकारक dB/dt। अभिकारक हमेशा किस में होगा, माइनस में। उत्पाद 1/2 dC/dt, 1/3 d/dt। ये समीकरण को हमने किस में बदल दिया, अभिक्रिया की दर में। किस में बदल दिया, अभिक्रिया की दर में। अब dC/dt यहाँ पास दिया है कि C के सांद्रण में परिवर्तन 1 मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। तो C के सांद्रण, तो ये C यही तो दिया है कि नहीं दिया है। तो C के सांद्रण में तो dC/dt बराबर 1 मोल प्रति लीटर। तो हमने क्या लिख दिया, 1/2 dC/dt का मान कितना है, 1। तो अब देखिए, अगर अब हम लोग निकालना चाहें, देखिए अब सांद्रण में क्या निकालेंगे, dA/में dt निकालेंगे, -1/2 है कि नहीं है। इसकी तुलना इससे कर देंगे, किससे कर देंगे, इससे। तो देखिए क्या है, 1/2 गुणे कितना है, 1। तो देखो यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास प्लस है। अगर ये गुणे को बटे उधर किस में जाएगा, गुणे में। अर्थात देखिए dA/में dt 1/2, 1 गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। इधर ये किस में है, बटे में, इधर किस में आएगा, गुणे में। 2 से 2 क्या आ जाएगा, इधर माइनस, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास dA/में dt का मान कितना आ गया, -1। उसी प्रकार अब ये इसकी तुलना इससे फिर कर देंगे। तो देखो -dB/में dt बराबर 1/2। सभी की तुलना इस संख्या से कर रहे हैं, तो ये माइनस है। तो अगर हम लोग माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, dB/में dt बराबर -1/2। फिर इसकी तुलना इससे कर देंगे, क्या करेंगे, 1/3 dd/dt इक्वल्स टू 1/ कितना है, 2। 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं dd/dt इक्वल्स टू 1/, देखो इधर किस में है, बटे में, तो इधर किस में आएगा, गुणे में। तो गुणे में करने के लिए 1/2 गुणे 3। तो अर्थात dD/में dt बराबर 3 का नाम
3/2। जब भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। सभी का यही हमसे अभिक्रिया का ए बी डी के सांद्रण परिवर्तन। तो ए के सांद्रण में परिवर्तन कितना आया? -1। बी के सांद्रण परिवर्तन कितना आया? -1/2। डी के सांद्रण में कितना परिवर्तन आया? 1.5। इस प्रकार से कहने का मतलब ये समीकरण होगा, आपको तुलना करना होगा। किसी एक का मान दे देगा, किसी एक का मान दे देगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। उसी कांस्टेंट से जितने भी समीकरण सबको क्या कर देंगे? तुलना। इसकी तुलना करेंगे, ये देखो dA का बराबर ये किया कि नहीं किया? ये बराबर करेंगे तो dA dt आ जाएगा। फिर dB का इसकी तुलना करेंगे तो dB को देखो इसके साथ तुलना कर दी तो क्या आएगा? dB dt। फिर क्या आएगा? dt के मतलब इस कांस्टेंट का मतलब मोटा मोटा समझे, अगर दे दे कि 2 बराबर A/B है, A/B, फिर क्या C/D, तो कह दे कि क्या पूछना है अगर, तो ये बराबर है तो एक बार इसकी इससे तुलना कर देंगे, एक बार इसको इससे तुलना कर देंगे, समीकरण बनेगा नहीं बनेगा? तो इसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया? इसका तुलना ही तो किया है, कंपेयर इससे किया, कंपेयर इससे किया, कंपेयर इससे किया, ये वैल्यू हमको दिया। क्या दिया है? ये आंसर होगा। बस इतना ही करना था इसमें। कुछ तो आया होगा, भी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा ये हल्का आया होगा, अगर फुल आएगा 70%। हाँ बस अब चल ऐसी बात चल जाएगा। चलो मैं याद दूंगा वहाँ जिसको नहीं समझ में आया, अब खटकरम नहीं करूँगा, सीधे एक मुद्दे पे। मेरा कहने का मतलब ये क्या है? x समझ लो, जिसको नहीं आएगा मेरी गारंटी नहीं है। देखिए ये x है, देखो dx अपान में dt। अरे इधर देखो तुम लोग कैसे समझो कर रहे हो। बराबर 1/2 को हम लोग लिखेंगे d y अपान में dt। फिर 1/2 dj अपान में, ये सबको आएगा इतना। अभिकारक हमेशा किसमें होगा? उत्पाद किसमें होगा? क्लियर? अब जो दिया है की दर 10 की मान 10, देखो इसके इस पूरे के बनने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकंड है। तो x तथा y के विलुप्त होने की दर, तो x तथा y को -dx क्या करेंगे? -dx/dt। ये जो बराबर में है, इसकी टोटल कितनी दर दे दी है? 10⁻²। तो ये क्या होगा? 10⁻²। मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, आंसर। फिर y dy अपान में dt, ठीक है। इधर माइनस में जब तो माइनस में, ठीक है। अब देखो ये भी किसके, उसी इस y की भी तुलना किससे कर दो? उससे। तो 1/2 है कि नहीं y में, है ना? तो कितना हो जाएगा? 10⁻²। तो dy अपान में dt, इधर 2 गुणे बटे में, उधर किस में जाएगा? 2⁻²। इधर माइनस इधर चला जाएगा किसके साथ? ये लो आंसर। बस इतना ही करना, मोल प्रति लीटर। ये लो, आया कि नहीं आया? ये आया? पूरा खटकरम नहीं किया गया। हाँ अपने बस खत्म, यही है रहा, बस हो गया खत्म। इतने घबरा तो 1 घंटा से नहीं आवत है, गुरु जी छोड़ दे बहुत कुछ नहीं। यही तो भाई हो, उसमें बिल्कुल एक तरीके किया था। इसमें क्या किया था? ये दिया क्या दिया? 10⁻²। तो ये 10 टोटल अभिक्रिया है। तो x और y निकालना था, तो x की तुलना y की तुलना कर दी। जेड कितनी निकाल? जेड भी निकाल दी। माइनस हो जाएगा। कहाँ भाई? वाह ये नहीं भाई, ये माइनस है, ये माइनस चला गया इधर, इसके साथ संख्या के साथ माइनस होता है। अगर क्या निकालना? डीजे क्या निकालना? डीजे अपान में dt। ये 3 है, 1/, कितना है? 1/3। तो क्या होगा? 10⁻²। तो एक क्या कर भाई? डीजे अपान में dt, 3 इधर चला जाए तो 3 × 10⁻²। ये लो बस। ये अब क्वेश्चन अब आवक नहीं आवा धरे अब। नमस्ते। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये कि तुम लोग परेशान थे 1 घंटे से। ये हो क्या
है कौन है रे? साथी ना सीखो मिलता है भूल जाती कहाँ भाई थे। इतना लेट कैसे हो गए भाई तुम लोगों को? क्या हो लड़कियों? हाँ? खाए पीन करे गिरा का कहीं कम खा करो भैया बर खा तो भैया ढूंढी उड़ी कौन नहीं ला भाई? मैं ढूंढी मंगाया था आज। वही तो बात करना तब ढूंढी से राजेंद्र केवल लाया ढूंढी कट लाओ एक लाया आते दे दिए ना खा हटाया खुद ही खाया खुद ही लाया। चलिए लिखिए प्रथम अजीब अजीब नहीं तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि तुम बोलो ना। प्रथम कोटि की मेरे साथ लिखते चलो हवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप है क्योंकि इसकी 3/4 आयु की गणना करो। ये बच्चे ये क्वेश्चन देखो। अब हमें इसकी कई चौथाई 3/4 आयु की गणना करना है। रखो शिवम आगे बढ़ो हम आपके पीछे। इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। क्वेश्चन देखिए लड़के, क्वेश्चन लिख गया। इसमें जो क्वेश्चन मिला तो प्रथम कोटि के क्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया है। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। वाह 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 वाह। इधर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान कितना दे दिया? 2.54 × 10⁻³ समझते रहिएगा, ठीक है।
इसकी 3/4 आयु की गणना करना, मतलब आयु का मतलब होता है समय, आयु का मतलब समय। तो क्या निकालना है? टी, 3 का चौथाई भाग, 3 का, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। फिर उसके बाद बोला है हमें कुछ नहीं पता, तो अब क्रिया क्या करेंगे? अब क्रिया की प्रारंभिक सांख्यिक क्या होगा? ए लड़के, टी समय बाद सांद्रता क्या होगा? ए माइनस एक्स होता है कि नहीं होता है? तो अब ए माइनस एक्स का मान निकालना है। इसमें दिया कि 3/4, ठीक है। तो ये पहला भाग क्या है? पहला भाग, तो ये परसेंटेज, इसका 3/4 निकालना है। तो 3/4 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका ए क्या है? ए 3 का चौथाई भाग, समझिएगा ध्यान से। प्रारंभिक सांद्रता है 3/4 भाग इसी सांद्रता का है, इसी सांद्रता का। समझा क्या कह रहा हूं मैं? ये प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ए। पहले क्या रहता था? समान लिया करते थे, परसेंटेज आता था। अब इसमें बोला 3/4, तो इसी सांद्रता, इसी का मतलब ए का क्या करेंगे? ए का तीसरे भाग का चौथा भाग, मतलब ए का 3/4, इसी को बोलते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 गन्नम 4 ए माइनस 3 या पान में 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गए ए बटे, अर्थात ए माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? ए बटे 4। और ए बराबर क्या है? ए। तो प्रथम कोटि का क्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है? के बराबर 2.303 अपान में टी, लॉग क्या करेंगे? लॉग बेस 10 ए अपान में ए माइनस यक्स। तो के का मान कितने दे दिया? 2.54 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 2.303। अब हमें टी मतलब टी हाफ, टी 3/4, तो किसका मान निकालना है? टी 3/4, इसका मान निकालना है। लॉग बेस 10, ए का मान ए है, ए माइनस एक्स का मान कितना? ए बटे 4। तो 2.54 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 2.303 3/4 में 4। देखिए ये जब पलट जाएगा तो ए से क्या हो जाएगा? ए पर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉग बेस 4। कोई बताएगा लॉग बेस 4 का मान कितना होता है? 2.303 अपान में टी 3 बटे लॉग 4 का मान कितना होता है? 0.6020। ठीक, कल लिखा है नहीं आप पास? हाँ, अब इसके मान निकालना है, तो इसको इधर बेच देंगे तो इधर चला आएगा, अर्थात 2.54 गुणे 10 की पावर। ए लड़के क्या बात कर रही हो? मजा वाले बाहर जाएं। तो देखिए टी 3/4 निकालना है, तो टी 3/4 बराबर उधर गुणे में तो किसमें आएगा? तो 2.303 गुणे 0.6020 अपान में ये पूरी संख्या किसमें है? इधर किसमें आएगा? 54 गुणे 10 की पावर माइनस 3। तो टी 3/4 में 4, कुछ कटेगा? कुछ तो नहीं कट रहा है, तो इसको इसमें भाग करिए फटाक से। इसको पहले गुणा कर कितना आया? गुणा करिए 2.303 में 0.6020 ये दशमलव लगाओ भाई। कितना? 1.386 बटे 2.54। ये ऊपर प्लस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अब इसको भाग करो फटाक से, भाग करें कितना आएगा? 0.545 गुणे 10 की पावर 3। दशमलव ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी?
तो इतने पर छोड़ देता हूँ। यही आंसर हो गया सेकंड। हाँ इका अगर काटना तो 1.386 बटे 2.54 है। एक 3 अंक दशमलव तो नीचे कट जीरो है, 3 तो ऊपर कट 2 तो 1 2 कट जीरो नहीं कट जिए। जब ये 2540 का 1300 भाग करेंगे तो जीरो लगेगा, लगे नहीं लगेगा, क्योंकि एका में ये ज़्यादा है कि जीरो इतना आया। ये हमें ये निकालना था। समझ में आवा कुछ? कठिन तो आई है, सरल बोली सी। सरल तो आई है, थोड़ा थोड़ा नहीं खूब सरल, लेकिन दिमाग वाला थोड़ा रहता है। हाँ? ये हर चीज में थोड़ा लगा दीजिए। थोड़ा बस भाई मजा भी कर रही हो। थोड़ी सी ना। हाँ थोड़ी सी। क्या रजन थोड़ी नहीं ले ना लाया खाड़ा, कोई बात नहीं लाला, थोड़ा समय खराब चल रहा है। लिया गया था। आज तुम्हारा वक्त कल हमारा भी आएगा। जिस दिन मोटा आदमी बन जाऊंगा फिर ढूंढी मैं भी खाऊंगा। इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात सर बोल दी। जिगर की लग गई, ऐसा कुछ हो तो यार पर तो ही देखा करी। पावर पे वही तो संभाले बहुत। अगर शरीर का डोनेशन हो गए फिर का कौनो बीमारी तो न होए। ओ सीधे ऊपर जाए। गधा बीमार होने का मतलब कि जो कमजोर है तुरंत दे दे। हाँ जो बड़े रहे, जो अमीर लोग रहे वेट और बस पकड़ के लावा निकाल के बस खत्म। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। जिगर लिख ले पहले। ये जिगर मैं नहीं जानता इतना लॉजिक बात बोल देगा। बहुत बड़ी बात बोल दी इसने, किडनी में घुस गई। खराब हवाई कौन ना मिली। आज जिगर ने मन की बात किया। जिगर ये सब कहाँ से पढ़ते हो? मोबाइल से बायो कई बार लिए है। अब की साल नहीं अगले साल से HH में 8 साइड की भी क्लास चलेगी। 8 साइड से एडमिशन होंगे। हमको क्या बता अरे जो तुम्हारे छोटे भाई बहन बड़े हों आगे जाएंगे वो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना लिखवावे तो उसमें 8 साइड मतलब फिर वहाँ पास मैं भी पॉलिटी का टीचर रहूँगा HH में। पॉलिटिकल साइंस का टीचर रहूँगा। पॉलिटी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा।